अब पेज नंबर 106 पे देखिए बच्चों, 10 तक हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच टर्म ऑफ द एपी, जो आपको सीरीज सीक्वेंस दिया है उसे देखो, ये दी हुई है आपको 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। क्या कहा है कि इस एपी की कौन सी टर्म इसी एपी की 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी, विच टर्म। तो जब हमें पता नहीं कि टर्म्स कौन सी है तो हम बच्चों से जनरलाइज करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे इसकी nth टर्म है जो कि ऐसा होने वाली है, लेट इट्स nth टर्म विल बी 132 more than to its 54th term। अब सीरीज देखिए, सीक्वेंस देखिए, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट टर्म ए कितना दिया है बच्चों 3, कॉमन डिफरेंस निकालना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 15 माइनस 3 कितना हो गया बच्चों 12। ए आपके पास 3 है, डी आपके पास 12 आ गया, और हमने अज्यूम कर लिया कि इसकी nth टर्म, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म दैट मीन्स ए एन, 54th टर्म दैट मीन्स ए 54th, nth टर्म 54th टर्म मोर देन वर्ड आ रहा है, कितना ज़्यादा है 132, तो कितना लिख दोगे, ए एन शुड बी इक्वल्स टू ए 54 प्लस 132। ए एन nth टर्म का फॉर्मूला लिखिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 54, ए प्लस 53d, ए से क्या हो गया बच्चों कैंसिल, n माइनस 1, डी कितना है बच्चों 12, वैल्यूज पुटअप कर दो, 53 इंटू 12 प्लस 132, कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 12 3 ज़ा 36, कैरी 3, 12 5 ज़ा 60, 60 प्लस 3 63, 636 प्लस 132 कितना हो गया बच्चों 768, n माइनस 1 इंटू 12, सो n माइनस 1 दैट शुड बी इक्वल्स टू 768 को आप 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 ज़ा 12 6 ज़ा 72, 12 4 ज़ा 48, तो n माइनस 1 कितना आ गया बच्चों आपके पास, हाउ मच 64, n कितना हो जाएगा 64 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 65। तो इस सीरीज में क्या होगा, इसकी जो 65th नंबर की टर्म है दैट मीन्स ए 65, वो ए 54 से 132 ज्यादा होगी। अब इसी पेज पे देखो बच्चों 12th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समझने वाला क्वेश्चन है। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, लेट अस फर्स्ट एपी हमने अज्यूम कर लिया ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। सेकेंड एपी बच्चों मैंने अज्यूम किया, देखो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है लेकिन फर्स्ट टर्म डिफर है, तो यहाँ मैं फर्स्ट टर्म कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ, कैपिटल ए प्लस डी, कैपिटल ए प्लस 2d एंड सो ऑन। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म, वी हैव टू गिवन डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म, ए 100 माइनस ए कैपिटल ए, ध्यान रखिए फर्स्ट एपी के लिए मैंने स्मॉल ए फर्स्ट टर्म लिया है और सेकंड एपी के लिए मैंने कैपिटल ए लिया है, तो दोनों जो एपी है इनकी 100 टर्म का डिफरेंस हमें कितना दिया है बच्चों 100, और क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म, दिस इज गिवन टू फाइंड कि इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों देखो आपको जो गिवन है सॉल्यूशन, स्मॉल ए 100 माइनस कैपिटल ए 100, वी हैव टू गिवन हाउ मच 100, ऐसा हमें दिया हुआ है।
तो देखिए स्मॉल a 100 को फॉर्मूला a n इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यूज़ करें तो इसे हम लिख सकते हैं स्मॉल a प्लस 99d और ये हो जाएगा कैपिटल A प्लस 99d, स्मॉल a प्लस 99d, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, साइन चेंज कीजिए, प्लस 99d और माइनस 99d क्या हो गया, कैंसल आउट। तो देखिए स्मॉल a और कैपिटल A का डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 100। ए एन इक्वल्स टू फॉर्मूला बार बार बोल रहा हूँ याद रखिए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले में सफिक्स में n 100 है, यहाँ 100 पुटअप कर दीजिए। अब देखिए 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है, स्मॉल a 1000 माइनस कैपिटल A 1000, इसे लिखा जा सकता है स्मॉल a प्लस 999d माइनस कैपिटल A प्लस 999d, स्मॉल a प्लस, साइन चेंज कर दीजिए, प्लस माइनस दे आर कैंसल आउट, केवल क्या बचता है बच्चों, स्मॉल a माइनस कैपिटल A। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए कि स्मॉल a माइनस कैपिटल A रिप्रेजेंट हाउ मच, 100। ये डिफरेंस किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। सो a 1000 माइनस कैपिटल A 1000 दैट शुड बी अगेन 100। तो ऐसा आप ध्यान रखिएगा, यदि कभी MCQs में क्वेश्चन आए, you have to given suppose two AP having same common difference and find the difference between their nth terms. Everyone should remember difference between nth term is always independent the value of n. n की वैल्यू कुछ भी हो, डिफरेंस में आप हमेशा ध्यान रखिए जो गिवन आपको दिया वही आंसर। सपोज यहाँ 1000 की बजाय 10,000 दिया होता, 50,000, लाख, 10 लाख, तब भी आंसर कितना आएगा बच्चों, 100। तो ये MCQ में भी कभी आ सकता है, इसलिए आपको ऐसा आंसर याद होना चाहिए। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज नंबर चेक कर सकते हैं आप साथ साथ, 103 पे क्वेश्चन नंबर 7। तो एग्जाम्पल 7 जो पेज 103 पे दिया हुआ है और पेज 106 पे जो क्वेश्चन नंबर 13 है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम में आए हुए हैं। अब ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? 7 से डिवाइड होने वाले कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। आप यूं तो काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या एक सीक्वेंस प्रिपेयर करना होगा। तो सबसे पहले देखो मैं रफ में समझा रहा हूं। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होता है बच्चों, 100। 100 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। आगे बढ़िए, 101 से कीजिए, हीट एंड ट्रायल से आपको करना होगा। फिर देखिए ये भी नहीं हो रहा है, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, लेकिन 105 जो ऐसा 3 डिजिट नंबर है सबसे पहले 7 से डिवाइड होता है। तो हमारी जो सीक्वेंस बनेगी उसमें फर्स्ट टर्म होगी 105, दैट शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। अब नेक्स्ट है तो सीधा उसमें 7 ऐड कर दो, 112, 109 एंड सो ऑन। अब लास्ट कौन सा होगा, तो उसके लिए बच्चों वापस आप समझिए, सबसे लास्ट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है, 999। ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, आपको करके देखना होगा। 998 नहीं हो रहा है, 997 नहीं होगा, 996 टाइम लगता है, लेकिन इसका कोई तरीका नहीं है, आपको ऐसे ही हीट एंड ट्रायल से सोचना पड़ेगा। तो जिनकी टेबल्स अच्छी हैं, डॉजिंग्स डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट, वो इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए हमने AP लिस्ट ऑफ नंबर बना लिए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये जितने भी नंबर है 105 से लेकर 994 तक, इनके बीच में 7 से डिविजिबल वाले। अब हमें बताना कि टोटल नंबर्स कितने हैं। यहाँ से साफ पता चल रहा है बच्चों, फर्स्ट टर्म A कितना है, 105, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, D कितना हो गया, 7, A कितना हो गया बच्चों, और लास्ट टर्म आपको कितना दे रखा है, AN 994। फिर n टर्म वाला फॉर्मूला लिख लीजिए बच्चों, AN A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN के प्लेस पे आप लिखेंगे 994, A के प्लेस पे लिखेंगे आप 105 और D के प्लेस पे आप लिखेंगे 7। n हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं। 105 को देखिए मैं LHS में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ,
n माइनस 1 इंटू 7। 994 में से 105 को माइनस किया बच्चों 889 और n माइनस 1 889 को 7 से डिवाइड किया। देखिए कितना हो जाएगा, 12 7 ज़ा 84 127। तो यहाँ देखिए आप n माइनस 1 दैट शुड बी हाउ मच 127। n कितना हो जाएगा बच्चों 127 प्लस 1 128। इसका मीनिंग ये हुआ कि 105 से लेके 994 के बीच में 128 नंबर्स हैं जो कि 7 से क्या होंगे बच्चों, एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जाम में 7 के बजाय 9, 8, 5, 6, 11, 13, 15 कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले आपको एपी बनाने के लिए हीट एंड ट्रायल से नंबर चूज करके ऐसे प्रॉपर सीरीज बनाया नहीं, और ये सीरीज यदि आप सही बना लेते हैं तो आगे का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाएगा। अब सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250? 10 to 250, 10 से लेके 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब भी यही है, पूछने का तरीका अलग हो गया। तो देखिए सबसे पहले 12 डिवाइड होगा 4 से, देखिए एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो गया जो एपी जनरेट करेंगे 12। फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड होने वाले, तो नेक्स्ट कितना हो गया 16। फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा बच्चों 20। 4 की बजाय एग्जाम में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। अब आपको सोचना है कि 250 से जस्ट पहले कौन सा नंबर डिवाइड होगा। तो देखिए 250 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, 249 भी नहीं हो रहा है, लेकिन 248 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले आप ऐसा एक एपी बना लीजिए, लिस्ट ऑफ नंबर सीक्वेंस। अब यहाँ साफ साफ क्लियर है, ए कितना है बच्चों 12, डी कितना हो गया 16 माइनस 12, और सीधा समझे तो भी हम समझ रहे हैं 4 दिया हुआ है, और ए एन कितना हो गया बच्चों 248। फिर पहले जैसे फॉर्मूला लिख दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों ए एन के प्लेस पे क्या लिखेंगे, देखिए 248, ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे बच्चों 12, एन माइनस 1, और डी कितना हो गया बच्चों 4। कैलकुलेशन कर लीजिए, 12 प्लस 4n माइनस 4, 4 से मल्टीप्लाई किया 4n माइनस 4, 12 में से 4 गया 8, 8 प्लस 4n, और लेफ्ट साइड में कितना चलेगा बच्चों 248। 8 को LHS में ट्रांसफ़र किया, 248 माइनस 8, 248 में से 8 गया कितना हो गया बच्चों 240। अब देखिए 4n दैट शुड बी हाउ मच 240, n कितना हो जाएगा 240 बाय 4, 4 6 जा 24। 4 को 240 से डिवाइड करोगे 4 1 जा 4, 64 जा 240। तो नंबर ऑफ 4 के जो मल्टीपल्स हैं वो कितने हो गए बच्चों 6060। 12 से लेके 248 के बीच में या 12 से लेके 248 तक टोटल 60 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 4 के मल्टीपल हैं, या यूं कह सकते हैं कि 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं। अब देखिए बच्चों पेज नंबर 105 पे क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वे ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। For what value of n are the nth term of 2 APs? We have to given here 2 APs. फर्स्ट दिया है आपको बच्चों 63, 65, 67 and so on. सेकेंड AP दिया हुआ है आपको 3, 10, 17 and so on. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों AP की nth टर्म सेम है। तो फर्स्ट AP के लिए देखो मैं nth टर्म लिख रहा हूँ, an फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पी। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट AP की। तो फर्स्ट AP के लिए मैंने अभी फार्मूला लिख दिया। फर्स्ट टर्म सभी को दिख रहा है यहाँ, फर्स्ट टर्म कितना है 63, कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, डी कितना हो गया बच्चों 2, ए कितना हो गया 63, वैल्यू पुटअप कर दीजिए 63 प्लस
n माइनस 1 इंटू 2, 63 प्लस 2n माइनस 2। तो फर्स्ट एपी के लिए एन टर्म कितना हो गया बच्चों, दिस। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 से मार्क कर दिया। अब ऐसे ही हम सेकंड एपी के लिए बात करेंगे। तो फार्मूला क्या हो गया बच्चों, फॉर सेकंड एपी, फार्मूला आपने लिखूंगा सीधा है ना। देखो बच्चों, यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है 3 और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों 10 माइनस 3 7। तो एन टर्म का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोग बार बार लिखोगे, चीज़ें आपको लर्न होगी। 3 प्लस एन माइनस 1, डी के प्लेस पे क्या लिख दिया बच्चों 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7n माइनस 7, एज इट इज़ छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे। तो अब ये देखिए, ये आपके पास क्या हो गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट एपी के लिए एन टर्म इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट हो रही है और सेकंड एपी के लिए सेकंड। और हमें पूछा है एन की किस वैल्यू के लिए दोनों एपी की एन टर्म सेम है। तो हमें इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना होगा बच्चों, इक्वेट यूजिंग 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन से मिला है बच्चों 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। तो देखिए वेरिएबल तो क्या हो गया 7 प्लस 3 और माइनस 7 कितना हो गया बच्चों -4। 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n। ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, देखिए 61 माइनस 4 LHS में आएगा प्लस 7n प्लस 2n को RHS में ट्रांसफ़र किया -2n। 7n में से 2n गया बच्चों 5n। 61 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों 65। तो n कितना हो जाएगा बच्चों 65 बाय 5, 5 1 जा 5, 13 जा, n कितना हो गया बच्चों 13। तो देखिए n की वैल्यू 13 के लिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ n की वैल्यू 13 के लिए इन दोनों एपी की nth टर्म सेम होगी। अब आप चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे। फर्स्ट एपी के लिए मैं 13th टर्म निकाल रहा हूँ, देखिए फॉर फर्स्ट एपी, क्रॉस टैली करा रहा हूँ आपको, समझिएगा। फॉर फर्स्ट एपी ए 13 कितना हो जाएगा बच्चों, ए कितना है 63, n माइनस 1, 13 में से 1 गया 12 और डी कितना था बच्चों 2। 63 प्लस 12 2 जा, दोनों को ऐड किया तो फर्स्ट एपी के लिए A13 कितना आ गया बच्चों 87। ये आपको सॉल्यूशन में लिखना नहीं है, मैं आपको एडिशनल समझा रहा हूँ कि जो अच्छे बच्चे चेक कर सकते हैं कि हमने क्वेश्चन सही किया है और उसका मीनिंग किया है। अब सेकंड एपी के लिए देखिए A13 A प्लस 13 माइनस 1, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करी, देखो A के प्लेस पे 3 लिखा, n माइनस 1, 13 में से 1 गया 12, D सेकंड एपी में D कितना लिखा है बच्चों हमने 7, 12 7 का कितना होता है बच्चों 84, ये भी कितना आ गया बच्चों 87। तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या n की वैल्यू 13 के लिए दोनों AP का n टर्म क्या होगा, सेम होगा। नंबर 106 पे आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 16 से बचे हुए क्वेश्चन सारे कर रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। Solution. Determine the AP whose third term is 16. Whose third term is 16, that means we have to given A3 equals to 16. A3 को बच्चों लिख सकते हैं हम A प्लस 2D। खाली फार्मूला बताया था, पिछली क्लासेस में भी बताया था, सभी को ध्यान है। दैट इज AN A प्लस n माइनस 1 इंटू D। दिस इज n टर्म ऑफ एन AP। एंड सेवेंथ टर्म आगे देखिए क्या कहा है कि इस AP की जो सेवेंथ टर्म है फिफ्थ टर्म से, फिफ्थ टर्म मीन्स A5 मोर देन, एक्सीड्स मीन्स मोर देन कितना 12, सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो इक्वेशन बन जाएगी बच्चों A7 इक्वल्स टू A5 प्लस 12। ऐसा क्वेश्चन में कहा है और अब हमें AP डिटरमाइन करना है। A7 को बच्चों में फॉर्मूले से लिख सकता हूँ, सफिक्स में 7 लिखा, देखो वापस समझिए, यहाँ 7 लिख दिया तो 7 में से 1 गया 6। आपको डायरेक्ट लिखना है, बस एक बार समझ में आ जाना चाहिए A प्लस 6D।
A5 को लिखेंगे A प्लस 4D प्लस 12, A से कैंसिल होगा बच्चों, 4D को LHS में ट्रांसफ़र किया, 6D माइनस 4D हो जाएगा 2D, और D हो जाएगा बच्चों 12/2, 1 ज़ा 6 ज़ा, D इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 6। D की वैल्यू आपके पास 6 है। जो फर्स्ट रिलेशन था कि थर्ड टर्म कितना दिया है 16, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। तो D की वैल्यू 6 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट D इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस 2D, D कितना है 6, 6 2 ज़ा 12, तो A कितना हो गया बच्चों, 12 को ट्रांसफ़र किया, A इक्वल्स टू हाउ मच 4। A आपने निकाल लिया, D निकाल लिया, आपको AP डिटरमाइन करना है। तो देखो AP क्या होगा, फर्स्ट टर्म A1 इक्वल्स टू A, A2 A प्लस D, A3 A प्लस 2D। आपको एटलीस्ट 3 टर्म्स निकालनी है। A कितना आया बच्चों 4, A प्लस D 4 प्लस 6 कितना हो गया बच्चों 10, और 2 इंटू 6 4 प्लस 12 कितना हो गया बच्चों 16। तो जो रिक्वायर्ड AP है वो कितना हो जाएगा, देखिए 4, 10, 16 एंड सो ऑन। 16 क्वेश्चन के बाद अब हम 17 करेंगे। सेवनटीन क्वेश्चन जैसा आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी 1 मार्क्स में एग्जाम में आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द 20th टर्म। एग्जाम्पल नंबर 8 दिया हुआ है बच्चों आपकी बुक में, पेज नंबर 103 पे एग्जाम्पल नंबर 8, जो भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, और 17 क्वेश्चन, 16, 17, 18 तीनों क्वेश्चन CBSE बोर्ड एग्जाम्स वाले क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। आपको AP जो दिया है 3, 8, 13 एंड सो ऑन, ये जो आपको AP दिया हुआ है, आपको इसकी 20th टर्म निकालनी, लेकिन कंडीशन क्या दी है, फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मीन्स एंड से, पीछे की ओर से। लास्ट मीन्स सबसे पहले लास्ट टर्म कितना दिख रहा है यहाँ देखो, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म। तो इस केस में बच्चों 2 तरीके से कर सकते हैं। एक मेथड मैंने आपको फॉर्मूला बताया, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब देखिए यहाँ A कितना दिया है बच्चों 3, कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों 8 माइनस 3 5। अब देखिए आप जब राइट साइड में इंक्रीज कर रहे हैं तो +5, लेकिन जब लास्ट से निकलना होगा तो बच्चों कॉमन डिफरेंस 5 की बजाय क्या होगा -5। तो यहाँ D हम जो यूज़ करेंगे वो -5 होगा। समझिए, देखिए 3 + 5 8, 8 + 5 13, लेकिन सबसे लास्ट में 253 है, तो इससे जस्ट पहले कितना होगा 248। तो 248 माइनस 253 कितना हो गया बच्चों -5। तो an हो जाएगा 28 टर्म, तो n की वैल्यू 20, a मीन्स कितना हो गया बच्चों, लास्ट टर्म से ले रहे हैं 253 प्लस 20 माइनस 1, और d कितना हो गया बच्चों -5। 253 प्रोडक्ट में प्लस माइनस माइनस होगा, 19 इंटू 5, 253, 19 5 ज़ा 95, कितना हो गया बच्चों 158। तो 20 टर्म कितना आया 158। ये तो मैंने आपको इस फॉर्मूले से बताया है, लेकिन अगर आप इसमें उलझना नहीं चाहें कि भाई मुझे ये समझ नहीं आया है कि डी कब प्लस होता है कब माइनस, तो इसका एक फार्मूला और होता है, एन टर्म का, जब AP रिवर्स ऑर्डर में, मतलब एंड से शुरू हो रही है लास्ट से शुरू हो रही है, तो वो होता है बच्चों L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आप ये याद रख लीजिए कि एन टर्म जब कोई भी AP एंड से शुरू होती है, तो देखिए यहाँ पे L मतलब लास्ट टर्म कितना है बच्चों 253, n माइनस 1, n कितना है बच्चों, और D क्वेश्चन में कितना दिया था देखो 5, 253 माइनस 19 इंटू 5,
253, 19 5 95, कितना आ गया बच्चों 158। तो आप देखिए दोनों में सेम आंसर आएगा, बस जब जनरलाइज वाले रूटीन वाले फॉर्मूले से करो तो ये ध्यान रखना, जब एंड से ले रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस जो गिवन होता है सीरीज में उसका साइन चेंज कर दो। 5 था तो हमने माइनस कर दिया, और नहीं तो सीधा वो फॉर्मूला याद रख लो। अब बच्चों पेज नंबर 107 पे क्वेश्चन नंबर 18 करूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिए, आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्यूशन, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म। देखिए 4th टर्म दैट मीन्स A4, 8th टर्म मीन्स A8, सम दोनों का एडिशन कितना दिया है बच्चों 24। A4 को आप लिख सकते हैं A प्लस 3D, A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D। A प्लस A कितना होगा बच्चों ट्वाइस ऑफ A, 3D प्लस 7D कितना होगा बच्चों 10D, 2 कॉमन लिया, A प्लस 5D इक्वल्स टू कितना बच्चों 24, 2 1 जा 2 12 जा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी A प्लस 5D इक्वल्स टू 12, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें गिवन है कि 4th और 8th टर्म का सम कितना दिया हुआ है 24। उसके बाद हमने जनरलाइज अपना जो फार्मूला होता है एन टर्म का, देखिए वापस लिख देता हूँ, उसको यूज़ किया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे दिया है बच्चों सम ऑफ द 6th, नेक्स्ट A6 प्लस 10th टर्म दैट मीन्स A10, ये कितना दिया है 44। क्वेश्चन दिया है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, आपको क्या निकालना है फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। A6 को बच्चों हम लिख सकते हैं A प्लस 5D, A10 को लिखा जा सकता है A प्लस 9D, A प्लस A कितना हो गया बच्चों 2A, 5D प्लस 9D कितना हो गया 14D, 2 थ्रू आउट कॉमन, A प्लस 7D, 2 1 जा 2 22 जा। तो नेक्स्ट इक्वेशन कितनी आ गई बच्चों A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है, देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहाँ x y में बनता है, यहाँ वेरिएबल क्या हो गया आपके पास A और D। यूजिंग 1 and 2, अब दोनों इक्वेशन को देखो मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। A प्लस 5D इक्वल्स टू 12, A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। साइन चेंज करूँगा, देखो प्लस A माइनस A कैंसिल, प्लस 5D और माइनस 7D होगा माइनस 2D, प्लस 12 और माइनस 22 होगा माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 1 जा 2 5 जा, D कितना आ गया बच्चों 5। किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप A फाइंड आउट कर सकते हैं। पुट इक्वेशन नंबर 1, पुट D इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों A प्लस 5D इक्वल्स टू हाउ मच 12, A प्लस 5, D के प्लेस पे आप 5 रखिए, A 5 5 जा 25, A कितना हो जाएगा बच्चों 12 माइनस 25 माइनस 13, A कितना निकाल लिया बच्चों हमने यहाँ पे देखिए माइनस 13। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। फर्स्ट 3 टर्म्स निकला है, तो देखिए फर्स्ट 3 टर्म्स, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या हो गया बच्चों A, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, हाँ आप इसको चाहें तो A1 A2 A3 भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म A1 A2 A3, A प्लस D A प्लस 2D। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास फिक्स है, कितना हो गया माइनस 13, A प्लस D ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस 5, कितना हो गया बच्चों माइनस 8, और A प्लस 2D माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 13, 2 5 जा 10, कितना हो गया बच्चों माइनस 3। तो फर्स्ट 3 टर्म्स, थर्ड टर्म हो गई माइनस 3, सेकेंड टर्म कितना है बच्चों माइनस 8, फर्स्ट टर्म कितना फाइंड आउट किया माइनस 13। दीज आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द APs अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। अब इसके बाद बच्चों इसी पेज नंबर 107 पे क्वेश्चन नंबर 19 और 20, दीज आर वर्ड प्रॉब्लम्स। ऐसी छोटी छोटी वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती है, आपको उसे पढ़ना है, AP जनरेट करना है और फॉर्मूला अप्लाई करना। दोनों क्वेश्चन एक जैसे, देखो दोनों में एक साथ कर रहा हूँ, है ना, इजी है, एक जैसे, केवल आपको कैलकुलेशन।
19th क्वेश्चन देखिए, Subbarao started work in 1995 at annual salary of ₹5,000. सुब्बाराव पर्टिकुलर एक पर्सन है जिसका 1995 में जब उसने वर्क स्टार्ट किया तो एनुअल सैलरी कितना था बच्चों? 5,000. इनिशियली सबसे पहले उसकी सैलरी थी 5,000. अब देखिए एनुअल इंक्रीमेंट जो लग रहा है उसका 200 रुपीज़ पर ईयर. 1995 में कितना है? 5,000. तो 1996 में कितना हो जाएगा? 200. तो 5,000 प्लस 200 कितना हो गया बच्चों? 5,200. 97 में फिर कितना हो जाएगा बच्चों? 5,400. तो क्वेश्चन में कहा है इन विच ईयर हीज इनकम रीच ₹7,000. किस ईयर में जाके उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी? अप टू सो ऑन. तो लास्ट टाइम हमारे पास क्या हो गया बच्चों? 7,000. इसे आपको यहाँ AP जनरेट करना होगा. दिस इज योर AP. सबसे पहले 1995 में 5,000 है, 96 में इंक्रीमेंट लगा तो 5,000 प्लस 200 कॉन्स्टेंट है, फिक्स्ड है, जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस बनने वाला है. तो यहाँ देखिए A का वैल्यू कितना हो गया? 5,000. D कितना हो गया बच्चों? 200. और AN लास्ट टाइम हमारे पास कितना हो गया? 7,000. फॉर्मूला यूज़ कीजिए. AN A प्लस N माइनस 1 इंटू D. 7,000 इक्वल्स टू 5,000 प्लस N माइनस 1 इंटू D. D कितना है बच्चों? 200. 5,000 को मैंने ट्रांसफ़र किया. 7,000 माइनस 5,000 N माइनस 1 इंटू 200. 2,000 और 200 से देखो डिवाइड कर दिया. 20 से 20 1 ज़ा 10 ज़ा 10 इक्वल्स टू N माइनस 1. सो N इक्वल्स टू 10 प्लस 1. N कितना आ गया बच्चों? 11. 1995 में उसने वर्क स्टार्ट किया बच्चों. देखिए अब उसके अंदर अगर आप 11 ईयर्स बाद जाते हैं तो 1995 में 11 ईयर्स ऐड करोगे तो कौन सा ईयर आ जाएगा बच्चों? 2006. तो लास्ट में आप लिखेंगे इन 2006 हीज इनकम विल बी रीच अप टू रुपीज़ हाउ मच? 7,000. अब लास्ट क्वेश्चन बचा एक, वो भी देखिए. सेम ऐसा ही क्वेश्चन है. रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक के अंदर रामकली 5 रुपीज़ सेव करती है. आगे लिखा है देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75. फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ है, नेक्स्ट वीक में ₹1.75 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो ये हो जाएगा बच्चों 6.75. थर्ड वीक में ऐड कर दो इसमें 1.75 तो कितना हो गया? 8.50. क्या पूछा हमें? फाइंड इफ इन द एनथ वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75. तो लास्ट टाइम कितना दिया है बच्चों? 20.75. हमें क्या निकालना है? N. भाई रामकली की जो फर्स्ट वीक का सेविंग 5 रुपीज़ है और हर नेक्स्ट वीक में सेविंग में 1.75 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, इजाफा हो रहा है. तो नेक्स्ट टाइम में 1.75 ऐड किया. 6.75 में 1.75 ऐड करोगे तो 8.5. तो पूछा है कि किस वीक में जाके उसकी सेविंग ₹20.75 बन जाएगी. तो यहाँ देखिए साफ साफ क्लियर है. हमने AP प्रिपेयर कर लिया, जनरेट कर लिया. फर्स्ट टर्म देखो कितना है? A इक्वल्स टू 5. D इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1.75 और AN कितना हो गया बच्चों? 20.75. एन टर्म का फार्मूला लिखिए. A प्लस N माइनस 1 इंटू D. AN के प्लेस पे लिखेंगे आप 20.75. A कितना हो गया बच्चों? 5. N हमें फाइंड आउट करना है और D कितना हो गया बच्चों? 1.75. 5 को देखिए मैं LHS में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ. 20.75 माइनस 5 N माइनस 1 इंटू 1.75. 20.75 में से 5 को माइनस किया 15.75. N माइनस 1.75 कहाँ जाएगा बच्चों? डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहा हूँ. डेसिमल से डेसिमल क्या हो गया? रिमूव. 1575 डिवाइड बाय 175 इक्वल्स टू N माइनस 1. देखिए अब कैंसिल आउट कर रहा हूँ. 25 7 ज़ा 175, 25 6 ज़ा 150. 157 में से 150 गया, कितना बचा? 75. तो फिर कितना हो जाएगा आपके पास? 25 3 ज़ा, फिर 7 1 ज़ा 7 9 ज़ा. कैंसिल आउट करने पे देखिए कितना हो गया?
9 इक्वल्स टू n माइनस 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, n कितना आ गया बच्चों 10। तो 10th वीक में जाके जो उसका सेविंग है वो कहाँ तक रेज हो जाएगा बच्चों, ₹20.75। तो अब देखिए एक्सरसाइज 5.2 लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने कर दिए, इन्हीं के ऊपर बेस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी मैंने आपको इंड कर दिए हैं, यहाँ तक आप करके रखें। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे अच्छा कंसेप्ट है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी जो पढ़ेंगे 5.3 में, बड़ी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ओके।